जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 7 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ, एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। चलिए 34 एंड 35 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये रिवर्स में है बट इसको मैं सीधा कर लूँगी, नहीं तो मुझे रीड करने में दिक्कत होगी। ओके, यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। बॉटम की एनर्जी आ गई है 2 ऑफ सॉर्ड की। 2 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि कन्फ्यूज़न का मतलब ये भी है कि हो सकता है तलवारें ठन गई हैं। मतलब जैसे कि आप दोनों के बीच में कोई फाइट हो गई है, कोई नेगेटिविटी आ गई है। एंड आपके पार्टनर जैसे डॉटर ऑफ सॉर्ड, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे मदर की आई है, फादर ऑफ कप। मे भी आपके पार्टनर को आप पे गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन इनको पता है ये फालतू का गुस्सा है, क्योंकि गलती इनकी हो सकती है। आपके पार्टनर कंफ्यूज हो सकते हैं, आपके पार्टनर थोड़े दब्बू टाइप के हो सकते हैं, डरपोक हो सकते हैं, या फिर ये आपको खोने से डरते हैं। आपकी वैल्यू बहुत है इनके दिल में, तो इनको लग रहा है मतलब गुस्सा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फादर ऑफ कप की एनर्जी है। फादर का मतलब ये है कि ये प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन ये कभी कुछ इस प्यार के लिए कर नहीं पाए। अब देखिए, कोई इंसान वीक तभी होता है जब उसके अंदर कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, अदरवाइज़ हर इंसान बहुत शेर होता है। यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपके पार्टनर की लाइफ में। अब ये थर्ड पार्टी इनका वर्क हो सकता है, इनका करियर हो सकता है, इनका पार्टनर हो सकता है, इनका स्पाउस हो सकता है, इनकी मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, मतलब फ्रेंड, इनकी खुद की पर्सनैलिटी, सोसाइटी, कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। तो कुल मिला के ये कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं से दब्बू या डरपोक हैं। ठीक है, जो डरपोक होता है उसी के लिए सारी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी होती हैं। अदरवाइज जब आपने ठान लिया है तो फिर सारी चीज़ें किनारे हो जाती हैं। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर आपके लिए कभी कुछ कर नहीं पाए, लेकिन इस वक्त इनको गुस्सा आ रही है। गुस्सा इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो है आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखे बैठे हैं, या तो ये सोच रहे हैं कि भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो तुम कर लो, क्योंकि तुमने तो बहुत कुछ किया है। तो ये को डिपेंडेंसी इनके अंदर हो सकती है, जो कि गलत है, क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने इनके लिए किया है। ओके, एंड ये चीज़ को डिपेंडेंसी हर एंगल से गलत ही होती है। तो मैं भी ये सोच रहा है कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ तो तुम आ जाओ, लेकिन आप क्यों जाए? मतलब कंप्रोमाइज़ हमेशा एक ही पर्सन क्यों करे? तो ये भी पॉसिबल है कि ये गुस्सा दिखाना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि ये बेसलेस गुस्सा है। ठीक है, नंबर साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एंड मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। लगभग सभी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सब 2 आए हैं। ठीक है, नंबर है आपके लिए 2, 8, 1 एंड 3, 34, 35। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, मदर ऑफ पेंटिकल, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अब आप मदर ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, नहीं तो आपके पास पेंटिकल बहुत हैं, या तो खुद से रिच फैमिली के हो सकते हैं, या तो फिर खुद का कोई बिजनेस जॉब कुछ कर रहे हो सकते हैं। कुल मिला के आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया है। एंड यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको प्राइड नहीं करना है। ओके, हो सकता है कि आप कंफ्यूज हैं, आप सोच रहे हैं कि ये पार्टनर मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके अंदर कुछ दम है कि नहीं है, क्योंकि मे भी आपके पार्टनर थोड़े से, मैंने बताया ना, दब्बू हो सकते हैं, आपके लिए कोई एफर्ट नहीं करते हैं। तो आप सोच रहे हैं, जैसे आप वर्किंग हैं, आप काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, आपके लिए ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती हैं, लेकिन आपके पार्टनर के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, जिस वजह से आपको लग रहा है कि कहीं मैंने गलत पर्सन तो नहीं चूज़ कर लिया, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि इनके अंदर ये कमी हो सकती है कि मतलब ये थोड़े से दब्बू होने की वजह से ये कुछ कर नहीं पाते हैं। एंड इनको हमेशा ये डर लगा रहता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आपको खोने से डरते हैं।
तो जब इंसान खोने से तभी डरता है जब उसे लगता है कि सामने वाला थोड़ा तगड़ा इंसान है। ओके, अगर वो चला गया तो मैं वीक पड़ जाऊंगा। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस बात को लेके हमेशा डरते रहते हैं कि कहीं आप इनको छोड़ ना दो, एंड इनके सिम्टम भी कुछ ऐसे ही रहते हैं कि कोई इनको छोड़ दे। तो ये आपके पास आना तो चाहते हैं मदर ऑफ पेंटिकल में भी पॉसिबल है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पेंटिकल पे फोकस रहते हैं। आपके पास मल्टीपल काम हो सकते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे पेंटिकल हैं, ये बीच में स्पाइडर है, मतलब कि आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। वर्क थ्रू योर फियर्स। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये अपने फियर पे काम करना चाहते हैं। मतलब आपके पार्टनर जो हैं ये ऐसे लोगों से घिरे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रीडी टाइप के हैं, जो आपके पार्टनर को छोड़ते नहीं हैं। ओके, वैसे भी बॉटम में डेविल की एनर्जी आई थी, किसी डेविल से ये डरते हो सकते हैं। मैंने बताया भी था कि कोई थर्ड पार्टी है जिससे ये डरते हैं। थर्ड पार्टी मैंने कहा था करियर भी हो सकती है, पैसा भी हो सकती है। तो यहाँ पे इतने सारे मल्टीपल चीज़ें हैं, तो ये लोग भी हो सकते हैं, सोसाइटी भी हो सकती है, किसी चीज़ से ये डर रहे हैं। एंड जब जैसे मकड़ी जो होती है वो क्या करती है, ताना बना बुन लेती है, अपनी दुनिया बना लेती है, एंड फिर उसे लगता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो जो है ये मुझसे क्या कहेंगे, वो मुझसे क्या कहेंगे, फिर मैं कैसे आंसर करूँगी, आंसर दूंगा, ये सब चीज़ें। ओके, जबकि रियलिटी क्या होती है कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हो गया। मतलब आप देखते हैं ना कि कितने लोग डेली बेसिस पे चले जाते हैं इस दुनिया से, एंड किसी को फ़र्क तक नहीं पड़ता है, कोई पूछता तक नहीं है कि कौन गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मतलब ऐसी दुनिया में इनको डर लग रहा है कि अगर हमने ये कर लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। 4 दिन लोग किसी का नाम लेते हैं, चाहे कोई ज़िंदा है चाहे वो चला गया इस दुनिया से, सिर्फ 4 दिन। ये 4 लोग नहीं होते हैं, ये 4 दिन बातें होती हैं। 5वें दिन से कुछ कोई अता पता नहीं होता है कि वो गया कहाँ। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर फालतू के इल्यूजन में फंसे हुए हैं। इनको अपने इस डर पे, मतलब इस डर पे काम करना चाहिए, एंड मुझे दिख रहा है ये काम करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं बल्कि, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर ये ऐसे ही डरते रहे तो ये आपको खो देंगे। 8 to 10 की एनर्जी है। 10 का मतलब हो गया मजिशियन। मजिशियन का मतलब ये कि साम दाम दंड भेद। डिवाइन चाहते हैं कि ये कुछ भी करके इनके लिए प्रायोरिटी पे आप रहें, बाकी सारी चीज़ें फालतू हैं, लेकिन इनके लिए प्रायोरिटी पर क्या है, लोग, दुनिया, सोसाइटी, ये सब चीज़ें, जिस वजह से आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा है। मुझे दिख रहा है कि ये इस चीज़ पे जब काम कर लेंगे तब आपका यूनियन होगा, क्योंकि यहाँ पे लव अनकंडीशनल है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके पार्टनर प्यार आपसे करते हैं क्योंकि लॉयल हैं आपके लिए, लेकिन वही चीज़ है कि आप लॉयल चाहे जितना हो, लेकिन अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, तो वही किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे यूनियन दिख रहा है कि जिस दिन ये इस फियर पे काम कर लेंगे उस दिन ये आपके पास आ जाएंगे अपना अनकंडीशनल लव लेकर के, एंड उसी दिन आपका यूनियन पक्का है। 34 1 35 8 की एनर्जी है। 8 का मतलब क्या होगा, शनिदेव। 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ, हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो जब हिम्मत ही आ जाएगी तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ओके, क्योंकि अगर आपने इनको हेल्प कर दिया तो क्या होगा, ये ज़िंदगी भर आपके ऊपर डिपेंड रहेंगे, आप ही को सारी फाइट निपटानी पड़ेंगी, ये साइड में हो जाएंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा टाइम देना भी चाहिए, नहीं तो ये ज़िंदगी भर का हेडेक हो जाएगा आपके लिए। ओके, ये विश का कार्ड था लेकिन ये रिवर्स था। 3 ऑफ सॉर्ड। यस, तो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि फिलहाल तो आपके पार्टनर का दिल बहुत बुरी तरह टूटा हुआ है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से इनकी विश फुलफिल नहीं हो पा रही, क्योंकि ये रिवर्स में था। ओके, तो फुलफिल ना हो पाने की वजह से जैसे ये चीज़ कैटलिस्ट का काम कर रही है, मतलब जैसे फ्यूल डालना नहीं होता है किसी, जैसे आग में घी डालना। ओके, आग में घी डाल दे तो क्या होता है, आग भड़क जाती है। तो थर्ड पार्टी, जैसे थर्ड पार्टी पे इनको गुस्सा आ रही है, एंड जब किसी पे गुस्सा आती है तभी उसका काम तमाम होता है। तो इनको सोसाइटी पे जो भी थर्ड पार्टी है, ओके, फैमिली, फ्रेंड, करियर, सोसाइटी, वॉटएवर, जो थर्ड पार्टी है उसकी वजह से इनकी विश पूरी नहीं हो पा रही है, उस वजह से अब इनको गुस्सा आ रहा है, इनका दिल खून के आंसू रो रहा है। तो अब इसके बाद का ये स्टेप होता है कि इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा जैसे फायर इग्नाइट हो जाती है कि अब मैं सबको देख लूँगा। ओके, एंड उसके बाद वो कोई स्टेप लेता है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपके पार्टनर कुछ ना कुछ करेंगे। 35 एंड 3 कितना हुआ, 38। 38 का मतलब 11, जस्टिस। तो जस्टिस क्या है,
जस्टिस यही है कि आपके पार्टनर अपनी विश फुलफिल करने के लिए अपने दम पे आगे बढ़ें। एंड दम कहाँ से आएगी? दम तभी आएगी जब ये आपके लिए कोई स्टैंड लेंगे, अपने इस मेंटालिटी से बाहर निकलेंगे। ओके। 314 4 का मतलब हो गया एम्परर। एम्परर का मतलब हो गया लीड करना। तो एम्परर कोई बातों से या शेखी बघारने से नहीं बनता है, एम्परर बनता है एक्शन लेने से। तो आपके पार्टनर को ये समझ में आएगा कि अगर इनको आपका एम्परर बनना है, आपको मतलब आप इनकी रिस्पेक्ट करें, आप इनको सर आंखों पे रखें, तो इसके लिए इनको कुछ ऐसा करना भी पड़ेगा। 35 34 कितना हुआ? 5 4 9 36 69। भाई ये आपके जस्ट अपोजिट हैं। आप बड़े हिम्मती हैं, आप बड़े मतलब आपके अंदर बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं, मैंने बताया था, लेकिन ये डरपोक हैं। ये आपसे जस्ट अपोजिट हैं, ये उतने करेजियस नहीं हैं, लेकिन इनको बनना पड़ेगा अगर इनको आपको पाना है तो। ओके। तो मैं यहाँ पर देख लेती हूँ थोड़ा सा एक कार्ड। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए मुझे। ट्रस्ट। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप फिलहाल इन पे ट्रस्ट करें। जैसे कि कोई इंसान हिम्मत इकट्ठी कर रहा है एंड वो कह रहा है कि प्लीज़ हेल्प, मतलब को मैंने आपको क्या बताया था कि आप किसी दूसरे ऑप्शन के चक्कर में हो सकते हैं कि ये पर्सन सही भी है, मैंने कहीं वेट करके कोई गलती तो नहीं कर दी है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर आपने किसी और को चूज़ किया तो आप ऐसे नीचे गिर जाओगे। तो आपके पार्टनर ऐसे हाथ पकड़ रहे हैं कि प्लीज़ गलत के पास मत चले जाना गुस्से में। ओके। तो ये चाह रहे हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करो, थोड़ा सा इनको मौका दो। ओके। जय माता दी।